जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, 4 महीने से अधिक हो गए अब गांव रोनिजा पर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समस्याओं को लेकर के खून से पत्र भी लिखा गया। बीच बीच में बड़ी पंचायत भी की गई, 0 पॉइंट पर भी पंचायत की गई, लेकिन अधिकारी कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हम पे ऊपर से दबाव है कि किसान यूनियन की किसी भी मांग को ना माना जाए, सिर्फ इनको बहकाया जाए, बातों से इनको छला जाए, इनको बहकाया जाए। ये जो 27 संगठनों का गठबंधन हुआ है इसे तोड़ा जाए, सभी संगठनों के नेतृत्व में अलग अलग से उनको आश्वासन दिए जाए कि आप उनके चक्कर में क्यों आ रहे हो, आपको मान लिया जाएगा। मतलब हर तरीका का प्रयास गठबंधन को भी तोड़ने का किया जा रहा है। अधिकारी कानाफूसी में भी लगे हुए हैं। हमारे साथियों से संज्ञान में आया कि अधिकारी कानाफूसी में लगे हुए हैं कि किसी तरीका से 27 संगठनों का गठबंधन टूटे। मैं भी अपने सहयोगी साथियों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा उनसे सावधान रहें जो अधिकारी कानाफूसी करने में लगे हुए हैं। क्यों कि चाहे एनजीटी हो, चाहे मिट्टी खनन हो, चाहे बालू खनन हो, चाहे जल दोहन हो, ये सरमाएदारों के खिलाफ इनका कोई भी अब भी कह रहे पोल्यूशन एनजीटी, लेकिन बिल्डरों की चिनाई अभी भी नहीं रुकी हुई है, ना उनके मिट्टी के खनन रुके हुए हैं, ना उनके जल दोहन रुके हुए हैं। तो इनकी तरफ तो इनकी कलम चलती नहीं, इनकी कलम चलती है गरीब किसान की तरफ। मैंने उनसे कहा कि अगर आप पे किसी शक्ति का यह दबाव है कि आप किसान यूनियन की मांग को ना माने, हालांकि हम तो जो हमारी मांग मान लेता है उसी का जिंदाबाद करते हैं। हमारे पास क्या है, वोट है, हमारी वोट, हमारा दिल जीत लो, हमारी वोट ले लो। लेकिन आज तो सरकारी संगठन भी हैं जो हर विधायक सांसद ने अपनी किसान यूनियन बना रखी है। भैया उन्हें बुला करके उन्हें श्रेय दे दो, 2 दिन का धरना उन पर चलवा दो, और 2 दिन का धरना उन्हें तो बिना धरने की अपनी आप वार्ता में बुला लेते हो, उन्हें धरना धरने की जरूरत नहीं, उन्हें पंचायत में बैठने की जरूरत नहीं, वो तो जब चाहें जब आपसे वार्ता कर लेते हैं। उनको बुला करके श्रेय उनको दे दो। अगर फीता ही कटवाना है तो एक्सप्रेस वे के आवासीय प्लॉट का फीता उनसे कटवा दो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। देखो, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे और 1857 में पहली क्रांति भड़की, तो ऐसा नहीं सारा देशवासी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था। हमारे देश में ऐसे भी लोग थे जो हमारे क्रांतिकारी वीरों की मुखबरी कर रहे थे। हमारे देशवासी अंग्रेजों की फौज में भर्ती थे जो हिंदुस्तानियों पर गोली चला रहे थे। अंग्रेज वहां से सेना नहीं लेके आए थे, यहीं से सेना बनाई थी हमारे बीच के समय। और हर आदमी चंद्रशेखर और भगत सिंह नहीं हुआ करता था उस समय पर। हम भी चंद्रशेखर और भगत सिंह और महात्मा गांधी नहीं हैं, लेकिन हम अपना जैसा भी कर्म कर रहे हैं, अपना फर्ज कर रहे हैं। साथियों, 4 महीने के आंदोलन के दौरान मैंने किसी की 1 रुपए की रसीद कहीं नहीं काटी, पूरे क्षेत्र में कहीं किसी से चंदा नहीं मांगा। हम कैसे कैसे आंदोलन चला रहे हैं, अपने चंद साथियों के सहयोग से लेकर के, ये हम ही जानते हैं। कितना खर्चा हुआ है हम ही जानते हैं 4 महीने के आंदोलन में। लेकिन किसी भी क्षेत्रवासी से, किसी भी ग्रामवासी से 1 रुपए का हमने कहीं भी ये कहा हो कि भाई हमें आकर के आर्थिक सहयोग करो, तो हमें आकर के बता देना, क्षेत्र में हमारा ढिंडोरा पीट देना कि ये तो पैसा उगा रहे हैं, ये तो रसीद काट रहे हैं। भारतीय किसान लोक शक्ति ने अपने दम पे, अपने बल पे इस आंदोलन को शुरू किया। बाद में हमें 27 संगठनों का सहयोग मिला, सभी साथियों का, ठाकुर भानु प्रताप जी का संपूर्ण सहयोग मिला, और 29 तारीख की पंचायत में वो आ भी रहे हैं। मैं सभी सहयोगी साथियों को कल धरने पर आमंत्रित भी कर रहा हूं, क्योंकि 29 तारीख के लिए आगे की रणनीति बनानी है। और एक और बात सामने आई है कि जानबूझ करके मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार से बोल करके 29 तारीख का रिसेप्शन, उनकी जो लड़के की सगाई हुई थी,
29 तारीख का रिसेप्शन लखनऊ में रखवाया गया और सभी जिले के जितने भी बड़े से छोटे अधिकारी हैं सबको निमंत्रण दिलवाया गया ताकि 29 तारीख को जिला अधिकारियों के विहीन रहे, कोई अधिकारी जिले में ना रहे। ये सोची समझी रणनीति के तहत 29 तारीख को लखनऊ में रिसेप्शन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना विकास प्राधिकरण ने रखा और रखवाया गया उन पर प्रेशर दे करके कि अगर इनकी 29 तारीख को पंचायत है तो 29 को आप रिसेप्शन रखो। किसी ब्राह्मण का रखा हुआ नहीं था, ये पत्रा में सोच के नहीं रखा था। हमारे धरने को हर तरीका से साम दाम दंड भेद हर प्रकार से कुचलने का मन बना रखा है प्रशासन ने, कुछ सत्ताधारियों ने सारी चालें चल रही हैं। लेकिन हम भी 29 तारीख को फलेदा कट पे अपना स्थापना दिवस मनाएंगे सभी सहयोगी संगठनों के साथ। और अगर हमें कोई ठोस आश्वासन, सही आश्वासन 29 तारीख से पहले इन्होंने नहीं दिया तो आने वाली किसी भी तारीख को अपने पूरे कपड़े उतार करके किसानों के साथ नग्न प्रदर्शन करके यमुना अथॉरिटी पर जाएंगे और वहां अपनी छाती पीटेंगे। ऐसे करके नंगे होकर के छाती पीटेंगे कि हाय हमारी मांग पूरी करो, हाय हमारी मांग पूरी करो। इस तरीका से नारा लगाएंगे। नग्न प्रदर्शन होगा। नग्न प्रदर्शन से भी नहीं मानेंगे तो भैंस बुलाएंगे, भैंस के आगे बीन बजाएंगे, अंधा आदमी बिठाएंगे उसके सामने रोएंगे। एक कहावत है, अंधे के आगे रोना अपने नैना खोना और भैंस के आगे बीन बजाना। ये कहावत भी पूरी करेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक शमशान में, कब्रिस्तान में या अस्पताल में या जेल की सलाखों के पीछे हमें नहीं डाल दिया जाएगा, जब तक ये आंदोलन बरकरार चलता रहेगा। जनता जनार्दन से हम ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। जिस दिन हमारा प्रदर्शन होता है उस दिन मात्र 3 घंटे का समय हम मांगते हैं, 12 बजे से 3 बजे तक का समय। मैं जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके कहता हूँ, विरोधी तो विरोधी रहेंगे। जिन्होंने मन ठान लिया है कि इस आंदोलन का विरोध होना भी जरूरी है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवा, तो निंदा तो होनी जरूरी है, निंदक भी होने जरूरी है। जो दास लोग हैं, जो दास प्रथा में जी रहे हैं, जो भयभीत हैं, जो भय के साए में जी रहे हैं, उन्हें अपना कर्म करने दो, उन्हें अपनी दास प्रथा निभाने दो। लेकिन जो जागरूक लोग हैं, जो जिंदे लोग हैं, उनसे मैं फिर 29 तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक का समय मांगता हूं। हमारा स्थापना दिवस है। सभी क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करता हूं, फलेदा कट पर पुनः सभी आए, आंदोलन की शोभा बढ़ाएं। प्रशासन अपनी चाल खेल रहे हैं, सत्ताधारी अपनी चाल खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दो। हम अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।